आज हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इन जनरल आपको अभी तक इतना ही पता होगा कि एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। आमतौर पर आपने घरों में भी देखा होगा, एजिथ्रोमाइसिन, ज़ीफी, सेफिक्सिम, सेफ्यूरोक्सिम, ये सारी मेडिसिन। तो हम एंटीबायोटिक्स की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे उसके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन। एंटीबायोटिक इज फॉर्म ऑफ एंटीबायोसिस मीनिंग अगेंस्ट लाइफ। किसकी अगेंस्ट, कौन सी किसकी लाइफ के अगेंस्ट ये फाइट करेगा? बैक्टीरियल लाइफ। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपका एंटीबायोटिक वर्क करता है। सब्सटेंस डेरिव्ड फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिंथेटिकली सल्फोनामाइड्स एंड क्विनोलोन्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डेरिव किया जाता है या सिंथेसाइज किया जाता है, जो एंटीबायोटिक्स हम कंज्यूम करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, टू किल सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये था डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। किन किन बेस्ड पे क्लासिफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके वर्क पे, कि वो बॉडी में जाके कौन से रिसेप्टर से कैसे जॉइंट होते हैं या कैसे वर्क करते हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। तो इन तीनों के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। फर्स्टली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के क्लासिफिकेशन देखेंगे। इनहिबिशन द सेल वॉल सिंथेसिस। बैक्टीरिया जो होती हैं उनके सेल वॉल सिंथेसिस जो होता है उनमें, उस चीज को इनहिबिट करते हैं कौन कौन से एंटीबायोटिक्स? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बैक्टीरिसिन एंड वैनकोमाइसिन। आपने ये एंटीबायोटिक्स के नाम सुने होंगे। इनहिबिशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। अब सेलुलर मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, उसके फंक्शंस को इनहिबिट करता है। कौन सा? पॉलीमाइसिक्सिन्स। फिर इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरियाज में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस चीज को जो एंटीबायोटिक इनहिबिट करता है वो है आपका क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स एंड क्लिंडामाइसिन। क्लोरामफेनिकोल आपने देखा होगा, बहुत ऐसे हम मोस्ट ऑफ इस चीज़ से अवेयर होंगे कि हम देखते हैं पेनिसिलिन जो हम आइज़ के लिए यूज़ करते हैं, कंजक्टिवाइटिस में या किसी की आंखों में रेडनेस है, तो एक वाइट कलर का जो कैप्सूल टाइप आता है वो आपका क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल होता है। फिर है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसी में और कैटेगरीज हैं आपकी, टेट्रासाइक्लिन्स, अमाइनोग्लाइसाइड्स। फिर है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अब ये सारे बैक्टीरिया के ऊपर क्लासिफिकेशन है, उनमें जो वर्क हो रहा है उस चीज को इनहिबिट करेगा ये एंटीबायोटिक्स। तो इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, क्विनोलोन्स एंड रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, उसमें यूज किया जाता है एंटीबायोटिक। इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस। तो इसमें कौन से एंटीबायोटिक्स हैं? सल्फोनामाइड्स एंड ट्रायोमेथोप्रिन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो हमने अभी देखा। तो फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ये है, इसमें आएगा क्विनोलोन। ये क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। जो ये डीएनए होता है, इस चीज की सिंथेसिस को वो स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज, इस चीज को रिफाम्पिसिन इनहिबिट करेगा। ये एंटीबायोटिक्स के नेम्स हैं। फिर है यहाँ पे मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलिड, क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। ये क्या करेगा? आपके 50S सब यूनिट को इनहिबिट करेगा, उनमें जो रेप्लिकेशंस होंगे बैक्टीरिया को वो स्टॉप होंगे इससे। बीटा लैक्टम्स। अब बीटा लैक्टम्स, पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन एंड मोनोबैक्टम्स। वैनकोमाइसिन बैक्टीरिया, ये आपके सेल वॉल पे वर्क करेगा। यहाँ पे एक बैक्टीरिया का पूरा समझ लीजिए स्ट्रक्चर है, उसमें कौन क्या चीज कर रहा है ये एक्सप्लेन किया। अब हम देखेंगे एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। जैसे कि मैंने बताया था, ब्रॉड एंड नैरो। एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, द स्कोप दैट ड्रग किल्स सप्रेसेस ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें डिफरेंस है स्टैटिक एंड साइडल्स का।
जो उसमें सफिक्स लगे हैं उसी का खेल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, किल नहीं करेगा बैक्टीरिया को। और बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक क्या करेगा, वो किल करेगा बैक्टीरिया को कंप्लीटली। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स में कौन से आएंगे, तो बैक्टीरियोस्टैटिक में कौन कौन से आएंगे, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, इरिथ्रोमाइसिन एंड लिंकोमाइसिन। आपके साइडल में क्या आएगा, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक जो कि किल कर रहा है बैक्टीरिया को, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, एमिनोग्लाइसाइड्स एंड क्लोट्रिमेक्साजोल। ये उसके वर्क पे हो गया। अब हम स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। द ड्रग्स दैट ओनली एक्ट ऑन वन काइंड और वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा सोशल फार्मेसी में। तो एक्ट ऑन मीन्स वो एक ही टाइप के बैक्टीरियाज को किल करेगा, वो हो जाता है नैरो स्पेक्ट्रम। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, द ड्रग्स दैट हैव अ वाइड एंटीमाइक्रोबियल स्कोप मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को वो किल करने की क्षमता रखता है। कौन, ड्रग आपका जो भी एंटीबायोटिक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकता है, तो वो आता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कैटेगरी में। इसी के साथ एंटीबायोटिक यहीं पे समाप्त होता है। न्यू वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।